हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का पेपर जो बोर्ड परीक्षा का है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ें, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो जो हम बता रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया एक बार, आप लोगों ने उतना तैयार कर लिया तो आपके 99% चांसेस हैं 90% नंबर लाने के, क्योंकि यही इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप लोगों ने इतना इतना याद कर लिया जितना हम बताएंगे, तो आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। इतना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे, वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं हिंदी का सदर, क्या पढ़ें क्या पढ़ें, देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो सब पहला पॉइंट हमारा क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक कवि का नाम। आप आप लोग क्लास 10th की हिंदी है, आप लोग चाहे गूगल पे सर्च कर लेना के महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक कवि, ये सर्च करके देख लेना और एक कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। महत्वपूर्ण याद कर लेना, या तो क्वेश्चन बैंक ले लेना, कुछ भी ले लेना और उसमें से याद कर लेना, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो गया है ना 2023 से, 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं, उसी में के 20 बहुविकल्पी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें से ये याद कर लेना, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं कवि एवं लेखक। और दूसरा क्या है, रीतिकाल। रीतिकाल आधुनिक काल, छायावादी युग, विबोधी युग, प्रगति युग, विशेषताएं, शुक्ल युग। अब देखते हैं, अब तीन ये सब मतलब कि रीतिकाल, आधुनिक युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, ये भी क्वेश्चन इसके भी आते हैं, आप लोग तैयार कर लेना। और तीसरा पॉइंट क्या है, गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आप लोग 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए, बस 2 चैप्टर से बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि 2023 में यही पूछा गया था, अब भी पूछा जाएगा, पक्का पक्का पूछा जाएगा। गद्यांश का संदर्भ और संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक। 2 और पद्यांश में क्या तैयार करना है, पद्यांश में तैयार करना है, पद्यांश में क्या तैयार करना है, पद, धनुष भंग और स्वदेश प्रेम, ये 3 पद्यांश के याद कर लेना, बस तैयार कर लेना। और आप लोगों के पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। और 5वां पॉइंट हमारा क्या है, लेखक का जीवन परिचय। आप लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय अगर 2 याद कर लिए तो आपके 9 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। इस बार 2023 से तो 9 नंबर का आने लगा है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, तो 9 नंबर आपके ऐसे मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, ये 2 याद कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आते हैं। आप 2012, 19, 18, 2022, 2023 देख लीजिए, दोनों जीवन परिचय आते हैं हर बार। अब की भी आएंगे, पक्का से पक्का आएगा, दोनों याद कर लेना लेकिन। और कवि का जीवन परिचय, कवि में से 3 याद कर लेना, क्योंकि कवि में से ये तीनों आ सकते हैं। आता तो सबसे ज़्यादा सूर्यदास का है, तुलसीदास का। आप चाहे तो महादेवी का भी याद कर लेना, लेकिन महादेवी का इतना वो नहीं है जितना सूर्यदास और तुलसीदास का। आप हमारे से तो तीनों याद कर लेना, क्योंकि तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है हमारा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश, अब उसका भी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा ना, उसमें आप लोगों को 3 तैयार कर लेने हैं। वाराणसी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। और भारतीय संस्कृति पाठ, ये भी पूछा जाता है। और ये वीर वीरेण पूंजते, ये भी तीनों तैयार कर लेना, आपका इन्हीं तीनों में से आ जाएगा। और 8वां पॉइंट क्या है, एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में नहीं है। ये 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का, ये भी तुम्हारे 4 नंबर बन जाएंगे अगर तुमने 3 श्लोक याद कर लिए। 2 तो आते हैं और 3 याद कर लिए तो कोई भी तो आ जाएगा ना। तो आप हमारे ख्याल से ये 2 याद कर लीजिए, और आप याद कर सके तो 1-2 और याद कर लें, क्योंकि आप ही के लिए तो फायदेमंद होगा। तो ये 2 याद कर लीजिए, बंधनम मरणम वापि जया वापि पराजया, और उभयत्र समो वीरा, वीर भवो ही वीरता, एक ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
ये याद कर लेना, ये दोनों याद कर लेना और एक दो और याद कर लेना। आप याद कर सकते तो याद कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट 9 होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको दो प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर आपको हिंदी में मतलब अनुवाद करना रहता है। आप लोगों के लिए पेपर लेके एक वीडियो बना दूंगा 2023 का कैसे आया था वैसे ही आएगा, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। लेकिन ये याद कर लेना, इसमें से ऐसा ही आता है, इतना याद कर लोगे तो तुम्हारे नंबर 99% आएंगे। तो 10वां पॉइंट देखते हैं क्या है। 10वां पॉइंट हमारा है, रस छंद अलंकार का परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। आप ये रस छंद अलंकार की परिभाषा, जैसे रस का स्थाई भाव उसका देख लीजिए, जैसे छंद का परिभाषा, छंद की परिभाषा, रस की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, ये तीनों की परिभाषा तथा उदाहरण क्या है ये भी देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, आपके नंबर मिलेंगे। और 11वां पॉइंट हमारा क्या है। 11वां में देखो का में उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग में आपको क्या, बस इतना ही तैयार करना है। उपसर्ग में अन, आदि, अधि, अनु, सा, सु, परि, ये 6 याद कर लेने हैं, 6 से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं आएगा। और खा में क्या करना है, प्रत्यय। प्रत्यय में ये तैयार कर लेना, आई, त्व, पन, हट, वट, ये 4-5 याद कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। और ग में समास। समास में आप लोगों को क्या तैयार करना है, द्वंद्व एवं द्विगु, ये 2 याद कर लेना, ये आते हैं हर साल। और तत्सम शब्द याद कर लेना कुछ। और पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, हर साल आता है पर्यायवाची आप लोगों को क्या क्या याद करना। सबसे इम्पोर्टेंट तो अग्नि का होता है। अग्नि, बादल, कमल, जंगल, वायु, आँख, सूरज, तालाब, आकाश, जल। इनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आकाश, अग्नि, जल, वायु का होता है। सूर्य का भी हमारे ख्याल से आप सभी तैयार कर लीजिए, आप ही के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। आप फ्रेंड्स देखते हैं, आगे देखते हैं। 12वां पॉइंट हमारा क्या है, संधि। संधि में जड़ संधि तो आप लोगों को तैयार करनी है। जड़ संधि में शब्द रूप में फल, मति, नदी, ये 3 याद करना है। धातु रूप में पठ एवं हस्त धातु, ये 3 याद करना है। पठ एवं हस्त धातु रूप, ये याद कर लेना है, आप लोगों का नंबर पूर्व में से पूर्व मिलेगा। अब हमारा पॉइंट है 13वें में महत्वपूर्ण निबंध। आप लोगों का 9 नंबर का आता है, यही 9 नंबर का आता है, सॉरी वो हमने बताया था, अरे वो जीवन परिचय 9 नंबर का नहीं आता है, ये 9 नंबर का आता है। तो फ्रेंड्स ये इसमें निबंध में आप लोगों को तैयार कर लेना है। बेरोजगारी की समस्या, ये आता है हर साल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आता है, पिछली बार भी आया था। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, समस्या एवं समाधान, पर्यावरण प्रदूषण पर समस्या एवं समाधान, ये याद कर लेना। वृक्षारोपण याद कर लेना है। इनमें में से सबसे बेस्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेरोजगारी की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण भी आता है और वो वैज्ञानिक वरदान है, इस पे भी आता है। तो आप ये 4 याद कर लीजिए या तो 2 याद कर लें, आप जितने चाहें तो याद कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेरोजगारी की समस्या, ये 3 आते हैं। और ये अब 14 पॉइंट क्या है, 14वां पॉइंट है खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब होता है आपके जो मतलब आप जिस जिला में रहते हैं, जिले के हिसाब से आता है। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कौन से ज़िले से हैं, उसका हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ हमारा यूपी का है, लखनऊ में लगता है तो महादेवी वर्मा का लगता है, वैसे ही आप लोगों का भी होगा, कमेंट में बता देना। तो फ्रेंड्स ये रहा था क्वेश्चन। इस तरह से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, 99% तो आएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आप लोगों के पास टाइम है, अभी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 1-2 महीने में बहुत आ सकता है और इतना भी आ सकता है जितना ये क्या है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक, तो फ्रेंड्स देखते हैं। अगर यहीं तक वीडियो था, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो चैनल पे। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयार कीजिए, टाइम भी कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।